हेयर लॉस आज की यंग जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, क्योंकि बाल आपकी पर्सनैलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। आपकी अपीयरेंस को डिफाइन करते हैं और आपके लुक्स को एनहांस करते हैं। अगर आपके बालों में ग्रेइंग हो रही है तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि आप कोई नेचुरल हेयर डाई यूज कर सकते हैं, कोई कलरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जैसे कि इंडिगो पाउडर है और बहुत सारी चीजें। पर हेयर लॉस यानी बालों का झड़ जाना, ये तो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब बाल होंगे ही नहीं तो आप कलर क्या करोगे? आपका सिर खाली दिखेगा, स्कैल्प में गैप दिखेगा। इससे आज लोग परेशान हो जाते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि किसी न किसी वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं। तो क्या कारण है और कैसे इस हेयर फॉल को रोका जा सकता है, कैसे बालों की ग्रोथ दोबारा की जा सकती है, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्या डाइटरी चेंजेस करने हैं और क्या आपको करना चाहिए, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको उठाने चाहिए इस हेयर लॉस को रोकने के लिए। इसलिए आज के इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो पेन पेपर लेके इन सबको लिख लेंगे, ताकि आप इन्हें फॉलो कर सके, इन पर अमल कर सके। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर से, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके बालों का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आपके बाल 91% तक बने हुए हैं सिर्फ प्रोटीन से। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए तो बहुत आवश्यक है। आपके नाखून भी प्रोटीन से बने हैं, आपकी स्किन भी प्रोटीन से बनी है, आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना है। अब इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन या कहें जो सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है वो है लाइसिन। लाइसिन क्या करता है? लाइसिन आपके बालों में कोलेजन की बाइंडिंग को अच्छा करता है। जब कोलेजन की बाइंडिंग अच्छी होगी तो आपके बालों की स्ट्रेंथ, बालों की थिकनेस, बालों की शाइन, ये सभी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में हो, खासकर ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर आपको लाइसिन अच्छी मात्रा में मिल जाए, क्योंकि ये केराटिन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो केराटिन जब आपके बालों में होगा तो आपके बालों की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अब रही बात कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, लाइसिन कहाँ से अच्छी मात्रा में मिल सकता है, तो आपको एग के अंदर अच्छी मात्रा में लाइसिन मिल जाएगा। आपको टोफू के अंदर लाइसिन अच्छी मात्रा में मिलेगा। आप दूध पी सकते हैं, उसमें लाइसिन अच्छी मात्रा में होता है। सोयाबीन के अंदर लाइसिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप सोयाबीन का सेवन करते हैं, आपको कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिनमें से एक लाइसिन भी होता है। पंपकिन सीड्स जो हैं और फेनुग्रीक सीड्स जो हैं, इनके अंदर भी आपको लाइसिन बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। हाँ, लाइसिन काम करता है आयरन की बाइंडिंग के लिए। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि आयरन क्या काम करता है और आयरन की यूज क्या क्या है। आई होप आपको ये सारी बात समझ आई होगी, इसलिए अपने इस वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। आयरन एक ऐसी धातु है जो आपकी बॉडी में भले ही ट्रेसेस में रिक्वायर्ड होती है, पर इसका काम बहुत बड़ा होता है। आयरन रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, आरबीसीज के ट्रांसपोर्ट के लिए, उनके बनने के लिए। क्योंकि आपका जो स्कैल्प है, जहाँ पर बालों की जड़ होती है, जो आपके हेयर की रूट होती है, वहां की भी तो एक ब्लड सप्लाई होती है। अगर वो ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी तो भी आपके बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, स्केलिंग हो जाएगी, रफ हो जाएंगे, उनमें ग्रेइंग आने लगेगी और अंततोगत्वा आपके बाल झड़ जाएंगे, आपके स्कैल्प पे बाल दिखेंगे ही नहीं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपके स्कैल्प की जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी हो, जिससे आपके जो हेयर की रूट है उसको न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में मिले। अब रहा सवाल कि आपको आयरन किन किन फलों से मिल सकता है और ड्राई फ्रूट से मिल सकता है, तो आपको किशमिश, अंजीर, बादाम, इनके अंदर आयरन अच्छी मात्रा में मिलेगा। अगर हम सब्जियों की बात करें तो राजमा के अंदर, मटर के अंदर आपको आयरन अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। आप मशरूम का सेवन करते हैं तो मशरूम के अंदर भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में आयरन प्राप्त हो सकता है। आशा करते हैं आपको आयरन के भी बेनिफिट्स और यूजेस अच्छे से समझ आए होंगे लाइसिन की तरह। पर फिर भी अगर कोई दुविधा है तो अपनी समस्या हमें अभी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके लिए जिंक। अगर आपकी बॉडी में जिंक की मात्रा कम है तो आपके बालों की क्वालिटी, लेंथ, टेक्सचर, ये सभी कुछ खराब हो सकता है। आपके बालों में ग्रेइंग बहुत जल्दी आ सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि आपको जो भी डाइटरी सब्सटेंसेस हम बता रहे हैं, आप इनका यूज करें, अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे आपको समस्याएं ना होने पाए। जिंक किन किन चीजों से आपको प्राप्त हो सकता है जिससे आपके जो बालों की क्वालिटी है वो मेंटेन है जाए? तो इसके लिए आपको काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, इनका सेवन करना चाहिए। आपको इनसे अच्छी मात्रा में जिंक प्राप्त हो सकता है। अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या आपकी बॉडी में कॉपर का इम्बैलेंस है तो भी जिंक आपकी बॉडी में ठीक मात्रा में नहीं रह पाएगा, ठीक से वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप शुगर का कंजम्पशन कम करें, अल्कोहल का सेवन नहीं करें और कॉपर अपनी बॉडी में बैलेंस रखें, जिससे कि जिंक आपकी बॉडी में अच्छी तरह से काम कर सके। और एक बात, ओमेगा 3 आपके लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि यही वो फैटी एसिड्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आपकी बॉडी में कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि आपके बालों की
क्वालिटी और स्ट्रेंथ को, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में नहीं होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगे, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, तमाम तरह के टॉक्सिन्स डेवलप करते हैं, इंक्लूडिंग जो आपकी बालों की जड़ें होती है उन्हें कमजोर कर देता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा अच्छी हो, जिंक की मात्रा अच्छी हो, जिससे आपके बाल अच्छे बने रह सकें। आशा करते हैं आपको ये सभी भी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आई हैं तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मंडे टू सैटरडे के बीच में सुबह 8 से शाम के 8 के बीच ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है ताकि आप हमसे सही सलाह ले सकें। आपके बालों के लिए विटामिन डी भी बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि विटामिन डी आपकी जो हेयर रूट हैं, जो बालों की जड़ें हैं, उनकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत काम करता है। विटामिन डी की वजह से आपकी जो हेयर की मजबूती है वो अच्छी रहती है, उनकी शाइन बरकरार रहती है। जब बाल मजबूत रहेंगे तो लंबे भी हो सकेंगे और घने भी रह सकेंगे। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह की लालिमा वाली जो धूप होती है वो अवश्य लें। साउथ ईस्ट एशियंस के लिए लगभग 1 घंटे के आसपास की धूप बहुत आवश्यक है, और जिनका स्किन टेक्सचर हल्का है, जो गोरे हैं, उनके लिए लगभग 10 से 15 मिनट की धूप ही काफ़ी है। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं, मार्केट में कई तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं विटामिन डी के, स्पेशली D3 के। तो अगर आप लेते हैं तो 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली, वरना 60,000 यूनिट का एक कैप्सूल आप वीक में एक बार, कम से कम साल में 8 डोज तो लीजिए ही, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी ठीक से मेंटेन हो सके। और एक चीज, बायोटिन अर्थात विटामिन B7 को भी माना जाता है कि ये बालों के लिए बहुत जरूरी है, हेयर की ग्रोथ के लिए, रिजुविनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बायोटिन पाया जाता है, आपको उनका भी सेवन करना चाहिए। अब आपको बायोटिन मिलेगा कहाँ से? आपको बायोटिन एवोकाडो से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है, अंडे से मिल सकता है। तो इनको अपने डाइट में शामिल करिए। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको रेड मीट से भी कई तरह के प्रोटीन्स और विटामिन मिल सकते हैं। फिर भी आपको अगर हाई प्रोटीन डाइट जाननी है तो उसके लिए ये रहा एक वीडियो का लिंक जो हमने आई कार्ड में ड्रॉप करा है, जाकर इसको ही देखिएगा, परंतु इस वीडियो को फिनिश करने के बाद में। अब आज के समय में आपको ये तो पता ही है कि स्ट्रेस कितना ज्यादा है हर एक के ऊपर, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके बालों के झड़ने का। क्योंकि जब भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। जब कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी में समस्याएं शुरू होती हैं, आपके बाल झड़ने शुरू होते हैं, आपको थकान होती है, एजिंग जल्दी होती है, आपकी स्किन में कोलेजन कम होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, और हाँ, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके बालों के लिए। पानी अच्छी मात्रा में पिएं। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो जाहिर सी बात है पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, आपके बालों के लिए भी वो रिक्वायर्ड है। साथ में एक्सरसाइज करिए जिससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब हो। इन टर्न आपके बालों को भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिले, वो अच्छे से ग्रो कर सके। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी कि ये होल सिनेरियो काम कैसे करता है। इसीलिए इस वीडियो को हर एक तक शेयर करिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम आगे जो कंटेंट आपके लिए पब्लिश करेंगे आप उसका समय से नोटिफिकेशन पाके वो जानकारी प्राप्त कर सके जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, जिससे आप रहें हेल्दी। क्योंकि अगर आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। आप अपने बालों और स्किन के लिए विटामिन ई को कैसे यूज कर सकते हैं जानने के लिए राइट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, और हीमोग्लोबिन आप कैसे अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। आप सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।